एसएससी का फेस 11 का शिफ्ट फर्स्ट का एग्जाम छूट चुका है। कैंडिडेट एग्जाम देकर एग्जाम सेंटर से बाहर निकल कर आ चुके हैं। इनसे पूछते हैं आज का पेपर का लेवल कैसा था। अच्छा, जो आपने किस लेवल पे फॉर्म अप्लाई करा, 10th पे, 12th पे, ग्रेजुएशन पे? ये 10th लेवल का है। आपका किस 10th है भैया। आपका 10th लेवल का था आज का। आजा भाई। अच्छा ठीक है, आपने किस रीजन से अप्लाई करा था? एनआर से? कहाँ से? एनआर से। आपका भी? एनआर से ड्राइवर का एमईएस का। हाँ भाई, बहुत बात करें यदि पेपर की, तो पेपर का लेवल कैसा था? इजी था, मॉडरेट था? पेपर का लेवल ठीक था, जीके थोड़ा ठीक आ रहा है, बाकी तो नॉर्मल था पेपर। नॉर्मल जी। अच्छा, बात 22 का करंट अफेयर आ रहा है 2022 का। 23 का भी क्वेश्चन नहीं था, 22 का करंट अफेयर। सारा 22 का था, 23 का एक भी नहीं था। 22 और 21 अभी लेटेस्ट कोई करंट थी नहीं, 22 का और 21 का पूछा पहले। अच्छा, बात करें जीके में हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन मिला देखने के लिए? हाँ, पूछा था, सुंग वंश का संस्थापक के लिए पूछा था पुष्यमित्र सुंग ने। पंपा नाम की पूछा था ना, पंपा नाम की। वो तमिल से, संस्कृत में थी, कन्नड़ में थी। कौन सी किताब किस लैंग्वेज से लिखी गई थी? संस्कृत से लिखी गई थी। कौन सी बुक से थी? हाँ, कौन सी लैंग्वेज? जब मैथ्स इजी आ रही है एक प्रकार से, मगर जीके थोड़ी अच्छी आ रही है। जीके थोड़ी अच्छी है ना। और रीजनिंग भी इजी है, थोड़ा टाइम टेकिंग है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है बस। ज्योग्राफी के अंदर नदी से, पर्वत से, हिमालय से कोई क्वेश्चन मिला देखने के लिए? ज्योग्राफी का ऐसा कोई क्वेश्चन? महासागरीय वाला, वो महासागर, वो अच्छा क्वेश्चन था भाई। क्या क्वेश्चन था? क्योंकि उसमें महासागर के प्रकार पूछ लिए थे। जैसे कि महासागर में एक गड्ढा नहीं होता, वृत्त क्या कहते हैं, डीप और क्या महाद्वीपीय है, कुछ अच्छा कुछ ऐसे कुछ करके था। अच्छा, पॉलिटी के अंदर जो है अनुच्छेद से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था? आर्टिकल से डायरेक्ट क्वेश्चन आया पॉलिटी के अंदर? संविधान आर्टिकल से डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं था सर। राष्ट्रपति से क्वेश्चन आया हो? मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक? नहीं, करंट में वो सीजीआई पूछे थे। करंट में हाँ। क्या क्वेश्चन था सीजीआई का? मतलब ऐसे ही था कि हाँ, 50वीं सीजीआई पूछे थे। हाँ हाँ। अच्छा ठीक है, बात करें इकोनॉमी की, तो उसमें जीडीपी, जीएनपी से कोई क्वेश्चन मिला देखने के लिए? फॉर्मूला बेस जनगणना से आया था ना? हाँ, जनगणना से क्वेश्चन आया था। जनगणना से कितने क्वेश्चन आए? कितने दिन की रोजगार वाले व्यक्ति को सफल माना जाता है? 200, 160 दिन वाले को, 200 वाले को या 250 वाले को। अच्छा क्वेश्चन था, नहीं करा। अच्छा, इकोनॉमी के अंदर फॉर्मूला बेस कोई क्वेश्चन मिला देखने के लिए? इकोनॉमी के अंदर कोई फॉर्मूला? नहीं, इकोनॉमी का तो ऐसा नहीं था। इकोनॉमी के अंदर। अच्छा, बात करें करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन आए थे लगभग? भाई करंट अफेयर से मान लो 5-6 का भी डिस्क था भाई। 2022 का करंट अफेयर था। 21 का एक या दो था और 22 के ज़्यादा थे। 23 का एक भी क्वेश्चन? 23 का एक भी नहीं था भाई। अच्छा, योजनाओं से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था करंट अफेयर में? नहीं, योजना से नहीं आया था। नवीनतम नियुक्ति से डांस आए थे। ऐसे GH ऐसे करके एक योजना थी। हाँ हाँ, एक उसमें शायद रोजगार करके कुछ थी शायद। रोजगार करके थी। कितनी तारीख को स्टार्ट हुई थी रोजगार वाली योजना? रोजगार योजना किस तारीख को स्टार्ट हुई थी? डेट पूछी थी। अच्छा, करंट अफेयर से कोई और क्वेश्चन आया जो आपके याद हो? आए थे, डांस आए थे 2। डांस से आया था वो। डांस से याद नहीं आ रहा। किस राज्य का डांस? डांस से भाई पंथी करके एक डांस था, वो छत्तीसगढ़ मैंने पढ़ा हुआ था, मैंने छत्तीसगढ़ लगाया भाई। नहीं, उसमें है ना एक वो वाला आया था, कौन सा फाजिल का करके है ना, कौन सी जगह का? वो पंजाब वाला था। हाँ। अच्छा, वाद्य यंत्र? लाई हरोबा डांस था, वो मणिपुर का होता है, तो वो मणिपुर लगा दिया भाई वो। अच्छा, इसके अंदर जो पुस्तक और उनके लेखक से क्वेश्चन मिला देखने के लिए? हाँ, बुक्स से थी। क्या, किस चीज़ की बुक आई? अभी एक तो शायद कोई ओल्ड बुक थी, एक कोई अभी लेटेस्ट की कोई बुक पूछी थी। उससे क्वेश्चन आया था? हाँ, कुछ नोवेल करके कुछ पता नहीं, कुछ ऐसे बोला था। नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड या अवार्ड से रिलेटेड करंट अफेयर के अंदर कोई क्वेश्चन मिला देखने के लिए? नहीं, अवार्ड का कोई क्वेश्चन नहीं था। स्टैटिक जीके से कोई और क्वेश्चन आया? था 2021 का अंडर 19 वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? अच्छा, ये भी था कि अंडर 19 वर्ल्ड कप इंडिया ने कितने टाइम्स जीता था? इंग्लैंड को हरा के वो जीता था। वही कह रहा हूँ, जीके अच्छी है भाई सब। टेस्ट में नहीं है करंट। 21 या 22 का था वो। जीके के अंदर सबसे ज़्यादा पोर्शन स्टैटिक का है, करंट अफेयर का है, किस चीज़ का है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स? करंट अफेयर मान लो, स्टैटिक भी मिक्स है, सारा कुछ बराबर है, सारा का बराबर रखते हैं, रेशियो सबका बराबर। बात करें मैथ की, तो मैथ में जो है मैथ कैलकुलेटिव था भाई। मैथ ना अब 25 में से 22 टेस्ट कर दो आराम से। 22 टेस्ट, हाँ। 2, 3 या 4 क्वेश्चन होंगे जो मतलब कैलकुलेटिव है। एक लाइन क्वेश्चन है सारे। रीजनिंग जैसी मैथ आ रही है। परसेंटेज से कोई क्वेश्चन आया था? परसेंटेज से एक लाइन के क्वेश्चन आए थे। प्रॉफिट एंड लॉस बोल सकते हैं यानी वो प्रॉफिट एंड लॉस से क्या क्वेश्चन आए थे? डिस्काउंट से आया था। अंकित मूल्य बट्टे दे रखे हैं तो, और उसने एसपी दे रखा है, उसका अंकित मूल्य निकालना है। 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे करके हमके। और एक लाइन के, और वो औसत वाले थे, चाल दूरी के औसत वाले 2 क्वेश्चन थे, सिंपल थे बहुत ही। मतलब चाल दे रखी थी और टाइम दे रखा था, उनका वो निकालना था औसत। चाल दूरी का समान दिशा विपरीत दिशा क्या क्वेश्चन आया था? चाल दूरी का औसत वाले आए थे 2 क्वेश्चन। रेलगाड़ी का? रेलगाड़ी का भी, हाँ, रेलगाड़ी से भी एक क्वेश्चन था। खंबे पार करते थे हाँ, रेलगाड़ी के मतलब चाल दे रखी थी और खंबे की दूरी दे रखी थी, टाइम निकालना था।
टाइम निकालना। हाँ अच्छा, एडवांस मैथ से कितने क्वेश्चन देखने को? एडवांस से 2 थे, अर्धगोले का थे। अर्धगोले क्या निकाला? हाँ, एक अर्धगोले का था और एक ही था शायद। हाँ, उसमें एडवांस में से। अच्छा, इसके अंदर घन से घनाप से कोई क्वेश्चन मिला देखने के लिए? कोई क्वेश्चन? ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री से कोई क्वेश्चन था? नहीं नहीं कोई क्वेश्चन नहीं? नहीं। अच्छा, एडवांस मैथ से लगभग कितने क्वेश्चन आए होंगे? 3 या 4 क्वेश्चन? नहीं, एडवांस मैथ का 1 या 2 क्वेश्चन होंगे बस। 10th लेवल का था ना ये, एक या 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन आए थे। अच्छा, बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में जो है कोडिंग रिकॉर्डिंग से क्वेश्चन मिला देखने के लिए? कोडिंग के 3 क्वेश्चन थे। सबसे ज़्यादा होंगे भाई साहब। ब्लड रिलेशन के 4-5 क्वेश्चन आ रहे। रिलेशन के 4 से 5 क्वेश्चन करो उसको आराम से। ब्लड रिलेशन जो था पजल टाइप था क्या? टाइप का था। पजल टाइप था। A प्लस B ऐसे? हाँ, ये वाले थे। टाइम चारों ही थे। टाइम टेकिंग था, मतलब ज़्यादा हार्ड भी नहीं थे भाई, ज़्यादा हार्ड भी नहीं थे, नॉर्मली था। बस थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। अच्छा, इसके अंदर जो है कथन, पूर्व धारणा, तर्क निष्कर्ष। हाँ भाई, 4 से 5 क्वेश्चन थे। 4 इसी थे, हार्ड थे भाई एक हार्ड था और 3-4 इजी थे। वो easy थे। ये थे बस। सारी easy। हाँ भाई, 01 वाली वो उससे 150 वाले रूल से कर लो सेट मामला। 50 वाला अपना अच्छा, बैठक व्यवस्थीकरण से क्वेश्चन? नहीं, एक भी नहीं था। कोई क्वेश्चन नहीं था? सीटिंग अरेंजमेंट? सीरीज के भाई 2 क्वेश्चन थे, बहुत ही नॉर्मल थे। वेन डायग्राम से थे। वेन डायग्राम के हाँ, उनके 3 से 4। सीरीज का क्वेश्चन जैसे 361 है 19 का वर्ग है तो उसका 15 का दे रखा, 4 कम कर कर 4 कम करके। हाँ। 4 कम कर करके दे रखे। अच्छा, जो नॉन वर्बल का पार्ट है, दर्पण प्रतिबिंब चल प्रतिबिंब, उससे क्वेश्चन? भी ऐसे 2 क्वेश्चन आए थे बस। दर्पण के थे? एक दर्पण का था और दोनों दर्पण। अच्छा, इंग्लिश में जो वोकैब आई थी, वोकैब इंग्लिश की प्रीवियस ईयर थी या नहीं देखने को मिली है? वोकैब एक थी इंग्लिश की प्रीवियस ईयर थी, डिस्पाइट के नाम से थी, एक प्रीवियस ईयर थी, वो भी एंटोनिमस का पूछा था इन्होंने। और क्लोज टेस्ट आ रहा है और पैसेज आ रहा है। पैसेज में स्टूडेंट को देखने का है कि टोन वो पूछ रहा है, पैसेज का पूरा थीम भी पूछ रहा है, उसके बाद फिर टोन भी पूछ रहा है, क्या टोन है पैसेज की इंग्लिश में। और एरर का 1-2 क्वेश्चन मिल रहा है। और एरर किस चीज़ का छाटने के लिए आया था? एंटोनियम का, सिनोनिम का? वो एरर जो आया था नाउन का, प्रोनाउन का, एग्जैक्टली ये प्रीपोजिशन के टाइप से एक एरर आया था। और ये ईडियम फ्रेज ज़्यादा पूछ रहा है। मीडियम फ्रेज। हाँ, सिनोनिम एंटोनिम एक ही आया था। वो कैब जो आ रही है वो एसएससी की प्रीवियस ईयर की आ रही है, नहीं? वो ओनली प्रीवियस ईयर की आ रही है वोकैब। सारी हाँ, कोई भी स्टूडेंट कर ले प्रीवियस ईयर का हो जाएगा वोकैब वो का। कैब के अंदर जो है किसी बुक का बेनिफिट लगा जहाँ से वो कैब लड़ी हो, आई हो? हाँ, मैंने रैंकर गुरु की पढ़ी थी, संजीवनी, उससे बहुत बेनिफिट मिला क्योंकि वो भी प्रीवियस ईयर की बेस पे है, इसलिए स्टूडेंट उसे प्रेफर कर सकते हैं संजीवनी को। बात करें नरेशन की, तो नरेशन में जो डायरेक्ट इंडायरेक्ट से क्वेश्चन मिला देखने के लिए? हाँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से 1 क्वेश्चन था, पैसेज से 1 क्वेश्चन था, पैसिव से एक्टिव पैसिव से क्वेश्चन मिला। एक्टिव पैसेज से 1 क्वेश्चन था। अच्छा, इंग्लिश का जो लेवल था वो इजी था, मॉडरेट था? इजी टू मॉडरेट कर सकते हैं, हार्ड बिल्कुल नहीं था इंग्लिश का। कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करें आपने? मैंने 24 अटैम्प्ट किए। किस रीजन से फॉर्म अप्लाई करा? एनआर से? कहाँ से? एनआरसी किया है। 10th का था, 12th का किस बेसिस पे? मैट्रिक लेवल का था बिल्कुल। इंग्लिश भी वही उसी लेवल की पूछी, पर जीएस थोड़ा हार्ड थी। अच्छा, जो पेपर था उसमें प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लड़े? प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन है? प्रीवियस ईयर का जीएस का वही पूछा था, जाकिर हुसैन पूछा था इन्होंने, किससे हैं, और बायो के ज़्यादा क्वेश्चन इसने पूछे हैं। बायोलॉजी के जो क्वेश्चन आए थे वो क्या क्वेश्चन थे, याद है आपको? बायोलॉजी से 1 क्वेश्चन था, एल्गी से था, प्लांट एंड टिश्यू से पूछा, और एक पूछा था इसने कौन सी लॉन्गेस्ट है, अब ये पता नहीं मुझे, इस टाइप से था, ऑप्शन थे नर्वस सेल, इस टाइप से पूछा था। बायो का क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है ये। कल भी बायोलॉजी से, बॉटनी से क्वेश्चन देखने को मिला था, जूलॉजी का एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था। फिजिक्स का एक भी क्वेश्चन आ रहा है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन? केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन नहीं एक भी मिला। अच्छा, बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री से प्राचीन मध्य आधुनिक से भी क्वेश्चन मिला? हाँ, हिस्ट्री से क्वेश्चन मिला था, एक हिस्ट्री का क्वेश्चन था, और करंट का आपका ये पूछा था चीफ जस्टिस कौन है, वो पूछा था। और 2022 का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा, 23 का एक भी क्वेश्चन नहीं था। और स्पोर्ट्स से एशिया कप पूछा था इन्होंने, और अंडर 19 वर्ल्ड कप का पूछा था इन्होंने। अच्छा, कोई अवार्ड, नोबल पुरस्कार, इनसे कोई क्वेश्चन मिला देखने? करंट उससे अवार्ड से 1 क्वेश्चन था, और करंट अफेयर तो 2022 का पूछा, 23 का एक भी करंट अफेयर नहीं है। इसका नहीं था। अच्छा, इसका जीके का जो पार्ट है उसमें रेशियो देखा जाए सबसे ज़्यादा किस चीज़ के क्वेश्चन देखने को मिले? हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी, किस चीज़ के मिले? पॉलिटी का तो एक भी क्वेश्चन नहीं मिला मुझे, हिस्ट्री का 1-2 क्वेश्चन थे, और ज्योग्राफी का भी एक भी क्वेश्चन नहीं था। हिस्ट्री के जो करंट स्टैटिक ज़्यादा पूछ रहा है ये। करंट स्टैटिक से जो क्वेश्चन आए थे, नृत्य से, बुक से उतरते क्वेश्चन मिले? एक डांस से क्वेश्चन पूछा था इन्होंने। क्या क्वेश्चन था अगर आपको याद हो? वो कुछ पंथी नाम से था, पंथी डांस का था, कुछ और भी कुछ डिस्प्ले कर रखा था उन्होंने। अच्छा, ठीक है, बुक एंड उनके ऑथर से क्वेश्चन मिला देखने? नहीं, बुक से कोई क्वेश्चन नहीं आया था। क्वेश्चन नहीं आया। अच्छा, हिस्ट्री का जो क्वेश्चन आया था क्या क्वेश्चन था? प्राचीनता, मध्यता, आधुनिकता, क्या क्वेश्चन? ये इन्होंने एक मिडाइवल से पूछा था क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन याद नहीं है मुझे कुछ। अच्छा, ठीक है, बात करें मैथ की, तो सबसे ज़्यादा टाइम जो ले रहा है कौन सा सब्जेक्ट ले रहा है? सबसे ज़्यादा ले रहा है मैथ्स। मैथ इजी आ रहा पर कैलकुलेटिव ज़्यादा पूछ रहा है मैथ को। Calculative। CI ही क्वेश्चन पूछ रहा है इस बार, इंस्टॉलमेंट वाले ज़्यादा पूछे उसने। इंस्टॉलमेंट जो था वो चक्रवृद्धि ब्याज में इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन? हाँ, दोनों इंस्टॉलमेंट पे बेस पे थे क्वेश्चन, और प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन पूछा है, और सक्सेसिव डिस्काउंट के क्वेश्चन पूछा था। प्रॉफिट एंड लॉस का किस लेवल का क्वेश्चन था, वो बताएंगे कैसे? प्रॉफिट एंड लॉस में ये डिस्काउंट उसने MRP इस टाइप से क्वेश्चन था, डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है ये क्वेश्चन।
थोड़ा टाइम टेकिंग लग रहा है स्टूडेंट को। सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन था, हाँ सिंप्लीफिकेशन का पूछ रहा है, वो इंस्टॉलमेंट में पूछ रहा है। इंस्टॉलमेंट आधारित क्वेश्चन। हाँ। अच्छा ठीक है, बात करें इसके अंदर जो HCF एलसीएम से क्वेश्चन मिला देखने नहीं, उससे कोई क्वेश्चन नहीं था एक भी। इसके अंदर नंबर सिस्टम से क्वेश्चन था, नंबर सिस्टम से कोई क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन नहीं था। अच्छा एवरेज से क्वेश्चन था एक, एवरेज क्या से। क्वेश्चन था एवरेज? एवरेज सिंपल था, 3 वैल्यू दे रखी थी, उसका एवरेज पूछा था क्या होगा इसका, बीच में एक्स डाल रखा था Average इस का टाइप से। question था। अच्छा। इजी पूछ रहा है एवरेज का क्वेश्चन। एडवांस मैथ से कितने क्वेश्चन मिले देखने के लिए? एडवांस मैथ से 2 क्वेश्चन मिले थे। 2 क्वेश्चन थे। वो थे। 2D 3D क्या क्वेश्चन? ये आपके थे 3D के बेस पे थे, फार्मूला बेस थे, पर थोड़ा एक क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकिंग था और एक तो डायरेक्ट फार्मूला बेस था क्या पूरा। क्वेश्चन था फॉर्मूला बेस्ड? स्पेयर का पूछा था इन्हें और एक हेमिस्फीयर का मिक्स करके पूछा था। ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री? नहीं, ज्योमेट्री से क्वेश्चन नहीं, ना टिक्नोमेट्री से कोई था। question नहीं था। हाँ, ज्योमेट्री का बस यही था, मेंसुरेशन से क्वेश्चन था ये। अच्छा यानी कि 2D 3D से क्वेश्चन मिला एडवांस? हाँ हाँ हाँ, यही मिला अभी। अच्छा, बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से देखने को मिले? रीजनिंग में सबसे ज़्यादा ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछे इन्होंने। रिलेशन पजल आ रही थी, A+B A+V वाली इसी टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा कितने है। क्वेश्चन आए थे? ये 3 क्वेश्चन पूछे तीन इसने, के 3 क्वेश्चन? तीनों ब्लड रिलेशन से इसी टाइप से थे, बिल्कुल सेम। अच्छा, इसके अंदर जो बैठक व्यवस्थीकरण से क्वेश्चन मिला रीजनिंग के अंदर देखने के लिए, सिटिंग अरेंजमेंट? सिटिंग अरेंजमेंट से एक भी क्वेश्चन नहीं था। सीरीज के क्वेश्चन पूछ रहा है 2। सीरीज इजी थी हार्ड थी? इजी थोड़ा टाइम टेकिंग है, 1-2 मिनट लग जाएगा स्टूडेंट को। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन मिला देखने के लिए? कोडिंग डिकोडिंग से एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था कोडिंग डिकोडिंग का। अच्छा, रीजनिंग में जो नॉन श्लोक के दो क्वेश्चन इसने पूछे थे, श्लोक से 2 क्वेश्चन पूछ रहा है ये, अब वो भी इजी आ रहा है। इजी यार। अच्छा, जो कथन कॉन्क्लूजन स्टेटमेंट का क्वेश्चन था वो इजी था हार्ड था? क्या क्वेश्चन था, याद है? इसमें यही पूछा था इसी टाइप से, ऑल A ऑल B है इस टाइप से पूछा था, और एक इसमें नो वाला भी क्वेश्चन पूछा था। अच्छा, VNRX से क्वेश्चन मिला देखने के लिए? वेन से नहीं मिला एक भी। वेन से कोई क्वेश्चन नहीं मिला देखने के लिए। अच्छा, जो नॉन वर्बल का पार्ट है रीजनिंग का, उससे क्वेश्चन मिला देखने के लिए? दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब? हाँ, उससे एक क्वेश्चन था उसका, एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन मिला उससे? हाँ। अच्छा, नेक्स्ट कैंडिडेट को आपको टिप्स देना चाहेंगे, वो किसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट की स्टडी कर लगाएं, प्रीवियस ईयर लगाएं या किसी प्लेटफॉर्म से टेस्ट लगाएं, कौन सा ज़्यादा बेनिफिट रहेगा? मैं तो ये कह रहा हूँ प्रीवियस ईयर ओनली, पहले अपना चैप्टर कंप्लीट कर रखा है, उसका रिवीजन कीजिए। बुक इंग्लिश के लिए प्रीवियस ईयर के बेस पे सारी बुक प्रीवियस ईयर आ रही है और बहुत ईजी बुक है आ रही है। और एक्टिव पैसिव के 100% क्वेश्चन 1 या 2 आ ही रहे हैं, एक्टिव पैसिव, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। अच्छा, इस पेपर के अंदर आपको किसी कोचिंग, किसी मॉक टेस्ट का बेनिफिट लगा जहाँ से क्वेश्चन लड़े हो? नहीं, मैं तो वैसे टेक्स्ट बुक के मॉक लगाता हूँ, उससे बेनिफिट ही है, प्रीवियस ईयर की ही है पूरा। पैटर्न टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग था, अलग था? हाँ, पूरा टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग था पैटर्न हाई था प्रीवियस ईयर। आपका? ये बस जीएस का थोड़ा मान सकते हैं, उस टाइप से था, वैसे तो नॉर्मल ही था, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। इजी टू मॉडरेट। अच्छा ठीक है, आपकी SSC 11th फेज से संबंधित कुछ भी कार्य आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं।